नमस्कार दोस्तों, निश्चित सक्सेस परिवार में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग लूसेंट को 70 दिनों में ख़त्म करने वाले हैं। 70 दिनों में जीके जीएस पर पूरी तरह से कमांड करने का टारगेट बनाया है हमने हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 70 दिनों में हम लोग थोड़ा थोड़ा सिलेबस करके सेल्फ स्टडी के माध्यम से उसको पढ़ाई करते हैं और रात के 8 बजे हम लोग निश्चित सक्सेस टेलीग्राम चैनल है उस पर क्यूज करते हैं, प्रैक्टिस सेट बनाते हैं सेम सिलेबस का, उतना ही सिलेबस का 80 से 90 क्वेश्चन के बीच में रहता है और उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। देखते हैं कि हम लोगों ने आज जो पढ़ा है कितना याद है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जो नए लोग जुड़े हैं वो कृपया टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और सिलेबस को पढ़िए और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट बनाइए और 70 दिन का समय दीजिए दोस्तों। 70 दिनों में आप लोग का जीके जीएस पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यूट्यूब में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कीजिए और कमेंट में भी पिन किया हुआ है दोस्तों, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अगले सिलेबस के बारे में कि अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा है और आगे क्या क्या पढ़ना है। आप लोग को अपडेट कर देना चाहता हूँ कि हम लोग 3 सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, इतिहास, भूगोल और जीव विज्ञान। पहले इन तीनों को टारगेट बनाए हैं। तो इतिहास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं और 14वां दिन हम लोग को क्या पढ़ना है और किस सिलेबस से हम लोगों का जो है क्यूज में क्वेश्चन रहेगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए इतिहास की बात करते हैं। ये रहा हम लोग का इतिहास दोस्तों और इतिहास में हम लोग ये सब पढ़ाई कर चुके हैं। हम लोग का सिलेबस यहाँ से आगे बढ़ चुका है। अभी हम लोगों का सिलेबस चल रहा है दोस्तों, 7वां वंश हो चुका है। अभी हम लोग का सिलेबस चल रहा था दोस्तों। पिछला दिन हम लोग भारत के यवन राज्य पढ़ चुके हैं। यहाँ से सिलेबस हमने शुरू किया था कल के डेट का, है ना दोस्तों। तो आगे देखते हैं। शक पढ़ चुके हैं हम लोग, कुषाण भी हम लोग पढ़ चुके हैं। संयम युग जो है, संगम युग जो है दोस्तों, वो यहाँ से आगे हम लोग सिलेबस लिए थे। हम लोग का सिलेबस था संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत के ऊपर से। यहाँ तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ तक हम लोग का सिलेबस ख़त्म हो चुका है दोस्तों। हम लोग का इतिहास का आगे का सिलेबस यहाँ से है। हम लोग का आगे का सिलेबस जो है दोस्तों, वो संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत से स्टार्ट करेंगे हम लोग कल का सिलेबस। और यहाँ से दोस्तों ये पेज पूरा पढ़ेंगे और यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज में हाफ में जाके हमारा संगम काल ख़त्म हो रहा है। उसके बाद जो है अगला टॉपिक आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये अगला टॉपिक गुप्त साम्राज्य आ रहा है, तो वो हम लोग उसके नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग दोस्त संगम काल तक जो है उसको कंप्लीट करेंगे, पूरी तरह से इसको ख़त्म करेंगे। तो हम लोग का सिलेबस जो है संगम काल का पूरा कंप्लीट रहेगा यहाँ तक। ये पढ़ के आइएगा दोस्तों आप लोग। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जिनका भी नंबर अभी कम आ रहा है क्यूज में, वो परेशान मत होइएगा, थोड़ा और ध्यान दीजिए। जैसा कि मैं बताया हूँ कि उसको मॉर्निंग में और शाम में कम से कम मिनिमम 2 बार पढ़ लीजिए। तो उससे क्या है कि आपका नंबर डेफिनेटली बढ़ेगा। और जिनका फर्स्ट टाइम है, जो पढ़ रहे हैं उसके बाद भी नंबर नहीं आ रहा है, वो लोग परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। आप थोड़ा एफर्ट लगाइएगा और एफर्ट मैं भी लगाऊंगा और दोनों मिल के उसको इंक्रीज़ करेंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इसके बाद तुरंत हम लोग फिर से रिवीजन क्लास से स्टार्ट करेंगे और उसमें जो है आपका एक बार अभी का पढ़ा हुआ है फिर पढ़िएगा, तो उसको फिर रिकॉल कीजिएगा। मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग को वीडियो के माध्यम से ये सारा सिलेबस में प्रोवाइड करवा दूँ, जिसको कि आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कहीं भी। तो आइए दोस्तों, आगे के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग का इतिहास का सिलेबस आप लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग बात करते हैं भूगोल के बारे में। ये रहा हम लोग का भूगोल का सिलेबस दोस्तों। भूगोल में हम लोग एशिया अफ्रीका का कुछ पार्ट पढ़े थे। अफ्रीका, एशिया कंप्लीट किए थे। अफ्रीका का दोस्तों, अफ्रीका पढ़े थे। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका का हाफ पढ़े थे। यहाँ तक हम लोग का इसका सिलेबस कंप्लीट हुआ था, नील नदी उद्गम तक, नील नदी का उद्गम तक। और आगे का जो है हम लोग का दोस्तों, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मध्य अफ्रीका में बहने वाले जायरे नदी भारी मात्रा में जल, ये वाला पोर्शन जो है दोस्तों, यहाँ से नीचे हम लोग भूगोल का सिलेबस शुरू करेंगे।
तो यहाँ से देखते हैं हम लोग कहाँ तक रखते हैं। ये थोड़ा सा जो बचा हुआ है दोस्तों अफ्रीका का पार्ट, उसको ख़त्म करेंगे और यहाँ से उत्तरी अमेरिका स्टार्ट हो रहा है। उत्तरी अमेरिका में हम लोग दोस्तों उत्तरी अमेरिका के आगे हम लोग नेक्स्ट सिलेबस में पढ़ेंगे। तो उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका पूरा कंप्लीट करेंगे दोस्तों। उत्तरी अमेरिका बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, एक पेज के बाद थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अंटार्कटिका नेक्स्ट है, अंटार्कटिक के ऊपर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। सिलेबस को, किसी टॉपिक को अधूरा छोड़ना सही नहीं है दोस्तों, इस कारण से हम लोग उत्तरी अमेरिका को पूरा करेंगे। कल के डेट में जो हम लोग का बचा हुआ थोड़ा सा अफ्रीका का पार्ट था, मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलेबस को और उत्तरी अमेरिका का सिलेबस पूरा पढ़ेंगे। यहाँ एक पार्ट है भूगोल का दोस्तों। भूगोल जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग 2 पार्ट में लेके चल रहे हैं। ये एक पार्ट है, दूसरा एक पार्ट में जल संधि को लेके चल रहे हैं, जिसमें 10-10 जल संधि करके हम लोग याद कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग 10 जल संधि याद कर चुके थे, जो कि कोरिया तक याद कर चुके हैं, और आगे का जो है हम लोग को 10 जल संधि याद करके आना है कल के डेट में। मैगलन से स्टार्ट करना है दोस्तों यहाँ से, और मैगलन से लेके 20 तक, हारमुज यहाँ तक दोस्तों। इतना आप लोग जल संधि याद कर लीजिएगा और इसको करके आइएगा एक्स्ट्रा में। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा दोस्तों। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। अभी पढ़िएगा, फिर बाद में रिवाइज़ होगा तो वो सिलेबस भी कंप्लीट होगा दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं अब जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे देख लेते हैं एक बार, और आगे का सिलेबस। जीव विज्ञान में पक्षी वर्ग तक हम लोग पढ़ाई कर चुके थे दोस्तों, ठीक है। इसके आगे का हम लोग को पढ़ना था स्तनी वर्ग से हम लोग को आगे का सिलेबस लेके जाना है। बायोलॉजी का सिलेबस दोस्तों स्तनी वर्ग से स्टार्ट होता है। स्तनी वर्ग से स्टार्ट करके हम लोग बायोलॉजी का सिलेबस लेके चलेंगे। और नीचे नेक्स्ट पेज में जो है रक्त विमाणु, लाल रक्त श्वेत रक्त को पढ़ते हुए रक्त विमाणु, ये यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे हम लोग बायोलॉजी में दोस्तों। ये रहा हम लोग का सिलेबस। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखिए, और उसको संभव हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि हमारा मेहनत का फ़ायदा बहुत सारे लोगों को मिले। और आप लोग का कमेंट बहुत आवश्यक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद लग रहा, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए। अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें राय दीजिए, सलाह दीजिए कि आपको क्या चाहिए, हमें क्या सुधार करना चाहिए, कंटेंट में क्या बढ़ोतरी करना चाहिए, क्या कमी करना चाहिए। जैसा आप लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। क्योंकि ये सफ़र मेरा अकेले का नहीं है, हम सबका सफ़र है। इसमें हम सबको जॉब हासिल करना है। इस बार नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, इस बार हर कंडीशन में हम लोग को जॉब लेना है। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि उससे हमें प्रोत्साहन बनता है, हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें अच्छा लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसको लोग पसंद कर रहे हैं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपके एक लाइक से कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारा उससे मनोबल बढ़ता है। तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।